क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देखते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternately at A and B starting with the center at A। अब यह कह रहा है एक स्पाइरल है। स्पाइरल आपने देखा होगा, स्पाइरल नोटबुक होती है जो आप मार्केट से परचेज करते हो, है ना। अब यहाँ देखिए कह रहा है ऐसे जो है एक स्पाइरल जो है मतलब सेमी सर्कल का वो सक्सेसिव है। जैसे यहाँ से देखिए ये एक फर्स्ट सेमी सर्कल है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेमी सर्कल है। ऐसे इन सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो ऐसे है, जैसे फर्स्ट का ले लीजिए ये 0.5 है, सेकंड का 1 है और नेक्स्ट जो है 1.5 है एंड सो ऑन। ऐसे करके कितने हैं तो कह रहे व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ क्या होगा। सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल। ऐसे 13 है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीके से 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। अब यहाँ एक चीज देखो, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्पाइरल है जो कि स्पाइरल कुछ सेमी सर्कल से बने हुए हैं, कोई चीज है ऐसी कि अब सेमी सर्कल से बने हुए हैं, ऐसे इनके 13 टाइम्स ये सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में हमें इन 13 सेमी सर्कल का जो टोटल लेंथ होगा वो फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक की बात करूं तो इसका लेंथ मुझे कैसे पता चलेगा, यही लेंथ है। तो ये है क्या, ये है आपका पेरीमीटर। किसका, पेरीमीटर। और फिर ये दूसरे का पेरीमीटर और ये फिर तीसरे का पेरीमीटर। तो इस तरीके से अगर हम सबके पेरीमीटर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल लेंथ क्या है। एक बात तो हो गई, ठीक है। अब सेमी सर्कल और पेरीमीटर क्या होता है, चूंकि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका 2πr, तो सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा हाफ, यानी πr। तो अब यहां से देखिए जैसे रेडियस है हमारे पास, गिवन रेडियस r, यहां से स्टार्ट करते हैं। रेडियस r 0.5 1.0 1.5 डॉट डॉट डॉट। तो मुझे ऐड करते हुए चलना है फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए, यानी πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 डॉट डॉट डॉट। मैं चाहूं तो सबसे पाई कॉमन ले सकते हैं, लेना ही चाहिए, इजी रहेगा थोड़ा। r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। पाई इज, ये तो पाई ही रहेगा, बाद में इनकी वैल्यू रखेंगे। r1 क्या है 0.5 है, ये 1.0 है, ये 1.5 है एंड डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां देखो ये एक तरीके से एपी का सीरीज फॉर्म कर रहा है। कैसे पता चला, कहीं से भी आप सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके देख लो, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो अगर एपी का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इस पे हम एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए यहां से पहले ए क्या हो जाएगा 0.5, उसके लिए तो तीनों चीजें पता होनी चाहिए। डी क्या होगा, ये भी 0.5। एन क्या होगा, अब एन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 13 का, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया, 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ए एंड डी तीनों चीजें पता चल गया। अब एस एन वाले फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। देखिए ए डी और एन, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ए 0.5, डी 0.5, n is 13। तो पाई इंटू एस एन, यहां इसके लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इज 22/7, n इज 13/2, 2 इंटू 0.5 प्लस 13-1 12 इंटू 0.5, 22/7, ये 13/2, 0.5 हाफ इंटू 2 यानी 1, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरीके से 22/7 इंटू 13/2 और ये भी ऐड होके 7 हो गया। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया। अब 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 143, यानी एस
जो 12 है वो हमारा 143, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये आपका सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको सेंटीमीटर लिखोगे। अब देखो ये चीजें ना बिल्कुल आसानी से मैंने इसका कर दिया, नहीं तो पॉइंट वाले की वजह से ना बच्चे कई बार कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इसका कीजिएगा कि कहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, कहाँ पर मैंने ऐड किया है, फिर आसानी से आप आंसर इसका कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।